नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां योग दिवस के अवसर पर आईजीएल के बिजनेस हेड ने विशाल योग शिविर का आयोजन कराया, कहां कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरक दक्ष अभियान का आयोजन किया गया, कहां नव विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईजीएल के बिजनेस हेड एसके शुक्ला ने पश्चिम में विशाल योग शिविर का आयोजन किया। आईजीएल के बिजनेस हेड एसके शुक्ला ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और एक अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर कंपनी में के कर्मयोगियों को संबोधित करते हुए आईजीएल के बिजनेस हेड ने योग की पद्धति पर विस्तार से संबोधित करते हुए कहा कि योग गुरु रामदेव के साधना से 5000 वर्ष पुरानी हमारी योगिक विरासत को पीएम मोदी के नेतृत्व में समूचे दुनिया ने योग को, भारत के प्रयास को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि संपूर्ण विश्व ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भी दी। आज 8वें योग दिवस पर बिजनेस हेड ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की योग को अपना जीवन को संवारने के लिए इस्तेमाल करे और हम भारतवासियों को भी योग को जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाकर इसे नित्य प्रतिदिन करते हुए जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। योग शिक्षक मिथिलेश यादव ने सबको योग सिखाते हुए योग से बीपी, शुगर व तनाव को कम करने के लिए अभ्यास भी करवाया। उक्त अवसर पर योग शिक्षक मिथिलेश यादव एसके शुक्ला ने भागवत गीता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए योग को बढ़ावा देने के लिए साधुवाद भी दिया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। बालूमाथ कृषि विज्ञान केंद्र में मंगलवार को उर्वरक दक्ष अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सुबह 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कराया गया तथा 10 बजे से उर्वरक दक्षता विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने किया। साथ ही साथ चेताक पंचायत के मुखिया नरेश उराम, बालूमाथ पंचायत के मुखिया नरेश लोहरा तथा वरियतु गुनिया पंचायत के मुखिया रानू देवी भी उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान एवं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कंडियंग ने किसानों को अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग से होने वाले जमीन में परिवर्तन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध रासायनिक खाद के प्रयोग से हमारी मिट्टी खराब हो जा रही, जिसे बचाना अत्यधिक जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ब्रह्मदेव यादव ने किसानों को नैनो खाद की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर सुनीता कमल ने किसानों को स्वस्थ जमीन स्वस्थ जीवन की बात कही। प्रगतिशील कृषि विज्ञान केंद्र के महेश चंद जेराई विभिन्न रासायनिक खादों के बारे में उपस्थित किसानों को जानकारी देते हुए नजर आए। इस मौके पर किसानों के बीच पौधा का वितरण भी किया गया। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों से 135 किसान उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कुटवा थाना क्षेत्र के जसौली पट्टी वार्ड नंबर 9 में मुस्माक पुल के समीप नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 58 वर्षीय रीता पासवान के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का घर नहर के बांध पर है। उसके कपड़े में कुछ लगा हुआ था, इसी को साफ करने गया, पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना कुटवा सीओ एवं थाने को स्थानीय लोगों ने देकर गोताखोर बुलाने की मांग की। मौके पर कुटवा थाना एवं सीओ उपेंद्र कुमार तिवारी पहुंच गए। इसी दौरान ग्रामीण तैराक भी शव को खोजने में जुटे थे। तभी नहर के दूसरी तरफ शव को किनारे पर लगा दे ग्रामीणों ने शोर किया, जिसके बाद प्रशासन ने शव को नहर से बाहर निकलवाया। वहीं इस बारे में सीओ उपेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस शव को कब्जे में ले लिया, आगे की प्रक्रिया की जा रही है। कुटवा से कैमरामैन अमित कुमार के साथ दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। भाग दौड़ भरे जीवन की दुनिया में योग शरीर की स्वास्थ्य और मन की मानसिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। शिविर में बताया गया है कि योग जीने का बहुत ही अच्छा और निश्चित तरीका होता है, जो अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक मन के साथ साथ स्वस्थ शरीर में भी सहायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज छतरी पर सामूहिक योग भी कराया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट।
आज उन्नाव में नवविवाहिता पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर। उन्नाव पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक को अपनी आप बीती पीड़िता ने सुनाई। दहेज प्रताड़ना को लेकर ससुराली जन आए दिन मारपीट पीड़िता के साथ करते, वहीं जेठ ने शराब के नशे में दुष्कर्म करने की पीड़िता के साथ कोशिश भी की है। पीड़िता ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के परिजनों का 151 में उल्टा चालान कर दिया गया। बता दें कि फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के हुसैनपुर माफी निवासी खुशबू पुत्री पूतान अपने माता पिता के साथ प्रार्थना पत्र लेकर उन्नाव पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसकी शादी 6 माह पूर्व बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मादर नगर में जगदीश पुत्र राधेलाल के साथ की गई थी। उसने बताया कि शादी में यथाशक्ति के हिसाब से दहेज का सामान दिया गया था। शादी के कुछ माह बाद ससुराली जन दहेज में बाइक व अन्य सामान न मिलने पर प्रताड़ित कर मारने पीटने लगे, जिसमें किसी तरह तो वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन ससुराल में खाना बना रही थी। एक दिन तभी जेठ पुत्र राधेलाल नशे की हालत में अकेले का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा और हमारे साथ गलत करने की कोशिश की और हमारे कपड़े पे सब फाड़ दिए। उसके बाद मैंने अपने पति को बताया तो उसने भी मुझे ही गलत समझा और मुझे ही मारा। उसके बाद मेरे कान से खून भी निकला और मुझे दर्द भी होता है, एक कान से मुझे सुनाई नहीं देता है। उसके बाद मुझे दवा लेने के लिए गए, वहाँ मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया और फिर मम्मी पापा आए तो वहाँ पे हमारे पिता को और हमारे मम्मी को और हमारे 2 भैया को कोतवाली के सामने सब लोग मिलकर मारा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस के अवसर पर बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय से सटे जोगियाडीह बिरसा मैदान में योग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर योग के महत्व और गुणों को बेहतर तरीके से जाना। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी, बालूमाथ पूर्वी जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी, बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी राजश्री ललिता, बाखला थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, बालूमाथ मुखिया नरेश लोहरा, उप मुखिया अमित कुमार गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग समेत कई जीवन उपयोगी योग का अभ्यास किया। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लातेहार जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी ने अपने संबोधन में कहा कि योग का मतलब जोड़ होता है और जोड़ से ही हर कार्य मजबूत होते तथा योग के माध्यम से ही लोगों के बीच समरसता और दुर्लभ बीमारियों को दूर किए जाने की बातें भी सीखने को मिलती है। वहीं योग का अभ्यास कर रहे पतंजलि योग पीठ के लातेहार जिला प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि योग धर्म नहीं विज्ञान है, इसमें शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का काम किया जाता है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के मंधनिया पंचायत में मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचित पदाधिकारी लावालौंग के अंचल अधिकारी सह प्रखंड पदाधिकारी अमित कुमार ने मंधनिया पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया धनी देवी, उप मुखिया महेश प्रसाद यादव सहित वार्ड सदस्यों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनमें से मुखिया दानी देवी, बैजनाथ राम, रीता देवी, काजल देवी, अनीता देवी, विश्वनाथ भुइया, अप्सरा खातून, सुरेश गंजू, लीला देवी शामिल रहे। पंचायत सचिवालय में शपथ ग्रहण करने के बाद कुल 9 निर्वाचित वार्ड सदस्यों के बीच उप मुखिया पद को लेकर वोटिंग किया गया, लेकिन उप मुखिया के रूप में महेश प्रसाद यादव को निर्विरोध चुना गया तथा मंधनिया उप मुखिया का ताज महेश प्रसाद यादव को पहनाया गया। इसके बाद दोनों मुखिया ने बारी बारी से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई सुविधा, रोड, शुद्ध जल पर रहेगी। लोगों के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आप मंधनिया मुखिया के नवनिर्वाचित मुखिया का चुना गया आपको और आपका शपथ ग्रहण था। आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा? मेरा नाम दानी देवी, मननिया पंचायत के मुखिया पद होगी और उसके बाद में क्या क्या विकास कार्य कीजिएगा आप? स्वास्थ्य करेंगे, शिक्षा करेंगे।
के विकास करेंगे, आवास के काम करेंगे, शौचालय करेंगे, शिक्षा करेंगे। जी, क्या नाम हो आपका? महेश यादव। महेश यादव। आप मंधनिया पंचायत के लिए उप मुखिया निर्विरोध चुने गए हैं। इस पंचायत के लिए आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? वार्ड सदस्य मुखिया से 5 साल पे टच करते हैं, सब साथ चलाएंगे, विकास के वक्त चलाएंगे। मुख्य कार्य क्या रहेगा 5 सालों में आपका? छोटे छोटे समस्या होंगे, सब करेंगे। जी, छोटी छोटी कार्य को आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? वार्ड सदस्य मिल करके, हाँ। ठीक। लावालोंग से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कथित तौर पर इस वीडियो में एक दरोगा द्वारा घूस लेने की बात दिखाई जा रही है। मड़ियाव थाना क्षेत्र स्थित अजीज नगर चौकी में 2 युवक पैसे गिनने के बाद सामने बैठे दरोगा को देते हुए नजर आ रहे हैं। युवक जिस पुलिस वाले को वीडियो में पैसे देते नजर आ रहा है वह दरोगा कोई और नहीं बल्कि अजीज नगर चौकी का प्रभारी बताया जा रहा है। चौकी इंचार्ज का घूस लेते हुए कथित वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अधिकारियों को जानकारी दी। वीडियो के आधार पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने चौकी इंचार्ज को निलंबित करते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैम, अजीज नगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। किस मामले में ये पूरी कार्रवाई की गई है? ये थाना मड़ियाव अंतर्गत चौकी अजीज नगर पड़ती है, जहाँ पे आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया कि 2-3 लोग खड़े हुए हैं उस वीडियो में और उनके हाथ में कुछ पैसे हैं और सामने अजीज नगर चौकी इंचार्ज भी बैठे हैं। ऐसी एलिगेशंस उनके ऊपर लगी हैं कि वो उन लोग से घूस ले रहे हैं किसी काम को लेकर। तो इसका प्रेमा फसाई संज्ञान लेते हुए सीपी सर ने सस्पेंशन का ऑर्डर किया है और डीसीपी नॉर्थ के पास ये गया है आदेश। थोड़ी देर में उनका सस्पेंशन हो जाएगा और बाकी जो भी इसमें तथ्य होंगे वो जांच उपरांत सामने आएंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के निर्देशन में सोमप्रभा चौहान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति जुनारदेव के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित कराया गया। उक्त कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा वर्ष 2022 की कार्य योजना के अंतर्गत माह जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके अंतर्गत कार्यालय तहसील विधिक सेवा समिति जुनारदेव द्वारा दिनांक 21 मई को सत्र न्यायालय जुनारदेव परिसर के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। दिवाली बेन ट्रस्ट द्वारा प्रधान कार्यालय सहित गांव के 470 प्राथमिक विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस मानव शरीर को स्वस्थ और तरोताजा रखने के साथ साथ उनकी मानसिक और बौद्धिक शक्ति को विकसित करने के उद्देश्य से मनाया गया था। बता दें कि बरडोले स्थित दिवाली बेन ट्रस्ट ने दक्षिण गुजरात के 5 जिलों तापी, वलसाड, सूरत, नवसारी और डांग सहित कुल 470 स्कूलों में योग दिवस मनाया, जिसमें कुल 2200 बच्चों ने भाग लिया है। बरडोली मुख्यालय दिवाली बेन ट्रस्ट के रामजी मंदिर हॉल में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग प्रशिक्षक रोशनी पानवाल के साथ साथ पूरे दिवाली बेन ट्रस्ट के कर्मचारियों के साथ साथ सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर के कुल 150 प्रशिक्षु भाइयों और बहनों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। जी नमस्कार, હું ચૌધરી શશિકાંત દિવાળી બેન ટ્રસ્ટની અંદર અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। આજે 21 જૂન વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એને ઉજવવા માટેની જે આપણામાં એક તક આપી છે એના ભાગરૂપે દિવાળી બેન ટ્રસ્ટે 5 જિલ્લાઓની અંદર 470 શાળાઓની અંદર 2200 બાળકોએ ભાગ લીધો છે। આજે સમગ્ર જગ્યાએ 8 વાગ્યે યોગાનું સેશન હતું, અમારા જે કાર્યકરો છે એના દ્વારા લેવામાં આવ્યું છે અને રામજી મંદિર બારડોલી હોલ ખાતે પણ આજે યોગાનું સેશન સવારમાં હતું। सूरत से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शासन के निर्देशानुसार प्रति मंगलवार को टीएल बैठक के पूर्व प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 21 जून दिन मंगलवार को संयुक्त कार्यालय बेमेत्रा के सभा कक्ष में जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विलास भोसकर, संदीपान एवं पुलिस अधीक्षक बेमेत्रा धर्मेंद्र सिंह के द्वारा कानून सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें बेमेत्रा जिले की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार को स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों एवं शिक्षकों ने विभिन्न योगासनों में हिस्सा लिया। योग दिवस के पूर्व सफल आयोजन के लिए प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को योग की पूर्व तैयारी कराई गई। विदित हो, भारतीय आयुष मंत्रालय ने 2022 की थीम मानवता के लिए योग के अंतर्गत योग दिवस का मुख्य उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की बात की, जिससे वे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सके। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिविल कोर्ट मोतिहारी में योग शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन कोर्ट का समय खत्म होने के बाद लगभग 4 बजे किया गया। योग शिविर में योग प्रशिक्षक वीरेंद्र कुमार, प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर राजन कुमार और आयुष चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर पांडे ने योग के फायदे के बारे में बताया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रशिक्षक ने संजीवनी मुद्रा, सुदर्शन मुद्रा समेत अन्य चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दी और कराया भी। योग शिविर में जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन परशुराम सिंह यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह एडीजे नीरज किशोर, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी, एडीजे राहुल कुमार, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, एडीजे 13 जय कुमार मल, एडीजे राकेश कुमार सिंह, सब जज प्रथम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सब जज 11 मनीष कुमार उपाध्याय सहित अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारी, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह, महासचिव नरेंद्र देव, बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य राजीव कुमार द्विवेदी, वरीय अधिवक्ता नवल किशोर पांडे सहित अनेकों अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे। सबके लिए ये स्वास्थ्यवर्धक है और जीवन दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए ये, और सबके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है अगर ये उपयोग में ले आया जाए तो बाकी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रिंसिपल देवराज त्रिपाठी। आज हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित हुए और योग गुरु से प्रशिक्षण प्राप्त किए, जो हमारे दैनिक कार्यकलाप में काफ़ी सहयोगात्मक रहा और काफ़ी सहयोग रहेगा इसका। हाँ, विद्वान अधिवक्तागण भी उपस्थित हुए और हमारे व्यवहार न्यायालय कर्मचारी भी उपस्थित हुए। इस योग से सबको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। आगरमालवा में कांग्रेसियों ने आगर एसडीएम के घर का घेराव किया। जिले की बड़ौदा नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त होने से नाराज होकर कांग्रेसी एसडीएम के घर पहुंचे और घर के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। आगरमालवा जिले की बड़ौद नगर पंचायत में पार्षद पद के लिए कांग्रेस की ओर से भरे गए 3 उम्मीदवारों के नामांकन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपत्ति के बाद निरस्त कर दिए गए, जिसको लेकर नाराज कांग्रेसियों ने एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी के बंगले का घेराव कर दिया और बंगले के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि आगर एसडीएम द्वारा ही 14 जून को उनके उम्मीदवारों के जाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के 16 जून को ऑनलाइन उसे निरस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना भी संबंधित को नहीं दी गई। आज नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के दौरान जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन निरस्त कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेसी जब उनके कार्यालय पहुंचे तो वे नहीं मिले, तो कांग्रेसी उनके घर पहुंच गए। वहां भी जब वो उन मिलने से मना कर दिए तो नाराज कांग्रेसी बंगले के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेसियों ने एसडीएम पर सत्ताधारी दल के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। आइए, एसडीएम निवास के बाहर आप लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहा है। हमारा एक मेघा कुंवर का आवेदन था 14 तारीख को प्रमाण पत्र बना पिछड़ा वर्ग का, और दूसरा उसी तरह बना था एक कांताबाई का। 2 हमारे प्रमाण पत्र एसडीएम साहब ने 14 तारीख को ही जारी किया और 16 तारीख को निरस्त कर दिया। उसकी सूचना हमको आज जब हम तहसीलदार कार्यालय में पहुंचे तो वहाँ बताया गया कि आपके दोनों फार्म निरस्त कर दिए गए। पता करा क्यों, बोले ये कारण नहीं है, एसडीएम साहब ने हमको सूचना नहीं दी और ये दोनों उन्हीं ने दिया और 16 को ये कैंसिल, और सिर्फ ऑनलाइन पे कैंसिल दिख रहा है।
हमसे कारण पूछ रहा था और इसमें 22 तारीख दरकार है कि सुनवाई 22 तारीख को है, तो 22 को क्यों दिया आपने? उसके पहले सुनवाई करना थी आपको 20 को, और 22 से पहले ही आपने हमारे 2 फाइल रिजेक्ट कर दिए। उससे भी एक अलग बात है कि जो तीसरा हमारा एक आवेदन था भागू भाई का, उसके लिए हमने 18 तारीख को आवेदन कर दिया रसीद कटाली के साथ, इसका हमको इलेक्शन अर्जेंट, हमको इसका जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। आज जब हम सुबह 11 बजे कोर्ट खुलते तहसीलदार साहब के यहाँ गए, बोले मैंने तो भेजा ही नहीं। तब हमने सोगो ने वहाँ पर जब उनसे बहस की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चपरासी को भेजने के लिए कोई नहीं है, हमसे गाड़ी उपलब्ध कराई। 12 बजे से एसडीएम साहब के ऑफिस में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे, बताया गया 3 बजे कि एसडीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे, कलेक्टर कार्यालय में मिलेंगे। सर 2-4 लोग कलेक्टर कार्यालय में गए, एसडीएम साहब ने मिलने से मना कर दिया, बोले मैं तो घर जा रहा हूँ। तब कलेक्टर साहब को भी फोन पे सूचना दी गई, विधायक जी का फोन एसडीएम साहब नहीं उठा रहा है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी का हमारा फोन नहीं उठा रहा है। तब कलेक्टर साहब को सूचना दी, उन्होंने एसडीएम साहब के ही बाबू को फाइल लेकर के घर भेजा कि आप घर जाइए साइन कराइए। वो 2 लोग कार्य घर क्यों आए? अभी हम आपसे पूछते हैं एसडीएम साहब के, आप 3 बजे घर क्यों आए? 3:15 बजे अभी इलेक्शन चल रहा है, 6 बजे तक आपको, देर रात तक आपको अपने ऑफिस में होना चाहिए। आप अपने ऑफिस में नहीं है तो हर आदमी आपके घर पे ही आएगा, और ये कौन सा नियम है? अगर आप घर नहीं आने देते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर में लगातार 2-3 दिनों से डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है। शहर में सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं किसानों को डीजल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान खेतों की बोनी करने में सफल नहीं हो रहे। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें डीजल 2000 रुपये से 3000 रुपये तक का ही दिया जा रहा है। ऐसे में हम कैसे अपना कार्य करेंगे, जबकि ट्रैक्टर में हमको डीजल कम से कम 50 लीटर तक चाहिए रहता है। किसान डीजल का स्टार्ट करने के पेट्रोल पंप पर केन रखकर लाइन लगाकर खड़े होकर नजर आ रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? इंद्रजीत चंदेल। यहाँ कब से खड़े हैं और काय के लिए खड़े हुए हैं? 1-2 घंटे से खड़े हुए हैं और यहाँ पे पेट्रोल है नहीं, डीजल है नहीं अभी, और 3-4 हज़ार से ज़्यादा का ये डीजल नहीं दे रहा है। 3,000। पाटीदार, यहाँ कब से खड़े हो? 2 घंटे हो गए यहाँ पे। काय के लिए खड़े हो? डीजल लेने के लिए। 2000 रुपये का डीजल बोल रहे हैं कि 2000 रुपये का डीजल देंगे आपको, और हमारा किसानों का काम है, किसान का खेती का काम आया और डीजल नहीं मिल रहा। हमको बहुत परेशानी आ रही है डीजल के लिए। रोज डेली आ रहे हैं यहाँ शाहजहाँपुर डीजल लेने के, पर डीजल नहीं मिल रहा। कोई कहता है कि अभी है ही नहीं है, पेट्रोल पंप वाला बोलते हैं कि अभी डीजल आया ही नहीं है। दादा आपका? काशीराम। कहाँ के रहने वाले आप? बारवा 12-1 बजे खड़िया है, परेशानी आई नहीं, डीजल मिली नहीं है। क्या कहना पड़ रहा है डीजल के लिए? डीजल खेत में ट्रैक्टर पड़िया, घर में फसल कहाँ से करा, खेती कहाँ से बखरा। डीजल लेने आया तो यहाँ क्या कहना पड़ रहा है इनका? यही क्या, डीजल है ही नहीं, आया नहीं हमारे पास में, और 2-2 हज़ार 1500 का दे ही दिया अभी, बताइए इससे ज़्यादा नहीं देंगे तुम। तो लाइन में लग रहे हैं हम तो। ये कब से खड़े हो तुम डीजल लेने के लिए यहाँ पे? 2 घंटे से खड़े हुए हैं, अभी तक डीजल नहीं मिला? नहीं मिला डीजल। क्या कहना पड़ रहा है? डीजल नहीं है यहाँ पे। तुम बोल रहे थे सब क्यों यहाँ बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? अच्छे दिन नहीं, हर जगह लाइन में लग रहे हैं किसान, हर जगह। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। आवागढ़ थाना क्षेत्र में जीनावालिकी के पास बाइक सवार को डंपर ने रौंद दिया। एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बता दें, एटाटुल्ला मार्ग स्थित ग्राम जीनावाली के पास में आवागढ़ की ओर से चुरथरा की तरफ जा रहे बाइक सवार, जो कि निधौली कला थाना क्षेत्र के ग्राम शहबाजपुर के निवासी थे, जिन्हें आवागढ़ की ओर से टुंडला की तरफ जा रहे तेज डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर हुई मौत के बाद युवक की स्थिति को देखकर सभी लोग वहां पर चौकन्ना रह गए। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एटा से कैमरा पर्सन श्याम सिंह के साथ राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।
मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र में गौवंश का कटान रोकना पुलिस के लिए आफत बना हुआ है। मंगलवार को मुंडाली थाना क्षेत्र के ग्राम सिसौली में मेरठगढ़ रोड स्थित जीनियस पब्लिक स्कूल के करीब ईख के खेत में गौवंश के अवशेष मिले, जिसके बाद ग्रामीण व जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत राणा के नेतृत्व में हिंदू संगठन के लोगों ने गढ़ रोड जाम कर दिया। हंगामे की सूचना पर एसपी देहात केशव कुमार, सीओ किठौर अमित राय भी मौके पर पहुंच गए। भावनपुर और मुंडली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। एसपी देहात और सीओ ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।